नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी दिल्ली की रिजल्ट? दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की रण को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है। भाजपा पार्टी अधिक से अधिक सीटों को हासिल करना चाहती है और संभव है कि भाजपा पार्टी द्वारा और दम दिखाया जाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए तो भाजपा पार्टी सत्ता में आ जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मायने और मतलब अलग-अलग होते हैं। कांग्रेस और आम की गठबंधन के बावजूद दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मनोबल दिल्ली के चुनाव के लिए दिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर जनता कितना भरोसा कर पाती है, यह मायने करता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आप पार्टी पर तीखे बयानबाजी कर रही है और इस क्रम में वे भाजपा पर भी हमलावर है। लेकिन वह यहाँ कितनी मजबूत है और क्या कुछ हासिल कर पाती है, इसका कोई ठीक ठाक अंदेशा भी नहीं है, क्योंकि न तो कांग्रेस पार्टी उस रणनीति के साथ मैदान में उतरी हुई दिख रही है और न ही कांग्रेस ने 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल की है। इतना खराब स्थिति राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का देश की राजधानी के राजनीति में है। 1998 से 2013 तक कांग्रेस शीला दीक्षित के चेहरे पर सत्ता में काबिज रही। 2013 में 8 सीटें हासिल कर तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस में अनुभवी नेताओं को इग्नोर करने की पुरानी परंपरा रही है। कई मामले रहे हैं जब कांग्रेस अलाकमान ने अनुभवी नेताओं के बातों और सलाहों को दरकिनार कर मनमौजी की है। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली में कांग्रेस के एक भी विधायक पिछले 2 चुनाव से नहीं जीत पा रहे। 70 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा पा रही है। एक भी सीट पर कांग्रेस का किस्मत नहीं चमक रहा है। अपने ही विरोधी आपको जब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस समर्थन दे दिया, उसके बाद तो आप पार्टी जम गई, लेकिन कांग्रेस फिसल गई। कांग्रेस के वोट बैंक पर आप पार्टी ने कब्जा कर लिया। हालांकि इस गठबंधन के खिलाफ शीला दीक्षित भी रही और उनके बेटे संदीप दीक्षित भी और अजय माकन भी, जो अब अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान में टक्कर देने कांग्रेस के तरफ से संदीप दीक्षित उतरे हैं। संदीप दीक्षित और अलका लंबा के मैदान में उतरने से चुनाव कुछ दिलचस्प हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी को कितना टक्कर दे पाएंगे, यह तो 5 फरवरी की तारीख ही तय कर पाएगी। कांग्रेस 2015 में 10% वोट पर काबिज रही और 2020 में तो 4.26 वोट प्रतिशत रहे। देश की सबसे पुरानी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय पार्टी का हुंकार भरने वाली पार्टी कांग्रेस का ग्राफ देश की राजधानी की राजनीति में इस हद तक गिर रहा है। यह सीधे तौर पर नेतृत्व और रणनीति पर ही सवाल खड़ा करता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस पार्टी और भी हतोत्साहित नजर आ रही है। जिस तरह केजरीवाल जनता के बीच है, प्रधानमंत्री मोदी खुद उतर चुके हैं, वहीं कांग्रेस के पास भाजपा और आप पर हमले करने के अलावे दिल्ली की जनता के लिए कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में सीधी लड़ाई देखी जाए तो भाजपा और आप पार्टी के पीछे है। प्रधानमंत्री मोदी भी आपको निशाने पर ले रहे हैं, कांग्रेस को तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। आप पार्टी चौतरफा घिरी हुई है, कांग्रेस और भाजपा के आक्रमण के केंद्र में है। वहीं जनता के बीच पार्टी की साख बचाने की लड़ाई और जद्दोजहद है। और तो और केजरीवाल को भी कहीं न कहीं अब अपनी कमी नजर आ रही है
20 विधायकों को न केवल टिकट काट दिया है बल्कि विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र को भी अदल बदल दिया है। खुद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में जनता की कई शिकायतें सामने आई हैं और वे केजरीवाल से खफा हैं, वे भी पानी और स्वच्छता के मुद्दे पर। यह बड़ी बात है जो केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। कम से कम मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में तो यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जनता को मौका नहीं मिलना चाहिए उन शिकायतों का जो दैनिक जीवन से, रोजमर्रा से जुड़ी हुई हो। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी चौथी बार जीतती है तो केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति में कद और बढ़ेगा। जनता की नजर में उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जाने लगेगा। वहीं इसके उलट अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो उसके लिए यह विनाशकारी साबित हो सकता है। चौतरफा मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी के लिए हार अस्तित्व का संकट बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टी टूट-फूट का शिकार होकर बिखराव की ओर जा सकती है, क्योंकि पार्टी बने बहुत अधिक साल तो हुए नहीं है। इसकी लोकप्रियता को अब अगर जो धक्का पहुंचा तो शायद संभलने का मौका न दे और जनता के बीच अवहेलित होकर इस पार्टी का अस्तित्व ही न बच पाए, क्योंकि जिस मुद्दे पर यह देश में अचानक व्यापक हो गई और पूरे देश में पुराने राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए आगे आ गई, उसी नाजुक नस पर भाजपा ने वार कर दिया है। और अगर यह अपनी साख बचाने में मजबूत नहीं होती, मतलब जनता का भरोसा टूटना है और केवल न भरोसा टूटना है बल्कि पार्टी खत्म भी होगी तो जग हसाई होकर। वैसे भी शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल को मफलर मैन के नाम से खूब मजाक बना है और मजाक बनाने में भारतीय जनता पार्टी और भी प्रमुख रोल अदा करेगी, अपनी पार्टी में खाद डालने और उस पार्टी को जड़-मूल सहित नष्ट करने में, जो फिर भविष्य में खड़े होने की स्थिति में आने के पहले ही अपनी शक्ति खो दे। दिल्ली का रिजल्ट बिहार के विधानसभा में भी रंग दिखाएगी। कांग्रेस को भी राजद के साथ महागठबंधन में और बिहार में भी आम आदमी पार्टी उतरती है मैदान में, उसके प्रदर्शन में बहुत फर्क आएगा, क्योंकि तब अगर केजरीवाल की पार्टी आती है तो उन्हें एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर देखा जाएगा। जनता के सामने भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी का विकल्प है ही नहीं, फिर आम आदमी पार्टी उस विकल्प के तौर पर जनता को दिख सकती है। फिर आम आदमी पार्टी उस विकल्प के तौर पर जनता को दिख सकती है। देश के राजनीति में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी की साख मजबूत होती है और मजबूत तौर पर कांग्रेस तथा भाजपा को चुनौती के साथ, कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने वाली पार्टी के छवि के साथ उभरेगी। आप पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक घटक दल भी है, लेकिन उसके संबंध इस गठबंधन के प्रमुख और नीतीश के बाद अगुआ रहने वाली पार्टी कांग्रेस से ही आपका संबंध अच्छा नहीं है, वहीं बाकी के साथ संबंध अच्छे हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में हुए निर्णय भी इस चुनाव के रिजल्ट से प्रभावित होंगे। कांग्रेस के खट्टे संबंध की बात करें जो अभी हाल ही में हुई है तो वह है ममता बनर्जी, लालू यादव, शरद पवार और केजरीवाल। केजरीवाल की जीत से कहीं न कहीं फैसले भी इंडिया गठबंधन में जिस तरह से होंगे उससे कांग्रेस ही पशुपेश में नजर आ सकती है और कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल केजरीवाल के जीतने के बावजूद भी वे दिल्ली के सीएम बनेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्त में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने पर कई बंदिशें लगाई गई हैं। वहीं पार्टी ने सीएम फेस का ऐलान भी अब तक नहीं किया है, इस पर कोई बात भी नहीं हुई है। हालांकि जिस कुशलता के साथ आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है वह प्रशंसनीय है और संभव है कि अगला मुख्यमंत्री आतिशी को ही फिर से चुना जाए। हालांकि
आरटीसी के सामने भी 2 दिग्गज मैदान में हैं। एक रमेश बिधूड़ी जो 3 बार के विधायक और सांसद भी रह चुके हैं, जिसे भाजपा वोट बैंक हासिल होगा। वहीं आप पार्टी से ही अलग हुई अलका लांबा, जिसे कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। 2 स्थिति बन सकती है, या तो अलका लांबा कड़ी टक्कर दे सकती है, तो यह अपनी अलका लांबा की छवि का कमाल होगा, और कांग्रेस की छवि पर वोट पड़े तो संभव है अलका लांबा को मुंह की भी खानी पड़े। लेकिन इन 2 उम्मीदवारों के उतरने से आरटीसी के लिए भी यह चुनाव आसान नहीं होने वाला है। वहीं इन दोनों के उतरने से यह चुनाव और कालकाजी सीट भी काफी दिलचस्प बन गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इन तमाम मुद्दों पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।